समीगमजी और विसमीगमजी, जल्दी आ जाओ। आज इसी टाइप का बात करेंगे समीगमजी में और विसमीगमजी में क्या अंतर है। देखिए, आप एलील के बारे में पढ़ कर के आ रहे हैं। जब किसी भी जीन में उपस्थित दोनों एलील समान होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समीगमजी। या तो दोनों कैपिटल टी होंगे या दोनों स्मॉल टी होंगे। किसी भी जीन में उपस्थित या युग्मक में उपस्थित दोनों जीन समान, दोनों एलील अगर समान होते हैं तो उसको हम लोग समीगमजी कहते हैं। और जब किसी भी युग्मनज में दोनों एलील जानते हैं, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग टाइप के होते हैं तो हम उसको विषम युग्मजी कहते हैं। याद कर लो, सम युग्मजी में एलील जो होंगे दोनों सेम होंगे, समान होंगे, या तो कैपिटल टी होंगे या तो स्मॉल टी होंगे। अब विषम युग्मजी में दोनों एलील अलग अलग होंगे, एक कैपिटल टी होगा तो एक स्मॉल टी होगा। अच्छा, सम युग्मजी में जो संतान या संतति बनता है वो शुद्ध होता है। सम युग्मजी में जो संतति बनता है या जो संतान बनता है वो शुद्ध होता है। किस में? सम युग्मजी में। और जो विषम युग्मजी होता है, विषम युग्मजी में जो संतान बनता है वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब है कैपिटल टी होगा तो एक स्मॉल टी होता है। बात समझ में आए? ये जो सम युग्मजी होते हैं ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, और जो विषम युग्मजी होते हैं वह आनुवांशिक रूप से अशुद्ध होते हैं। बात समझे? तो आज हम लोग इसको लिख लेते हैं कि सम युग्मजी में और विषम युग्मजी में क्या अंतर होता है। इसको तो सम युग्मजी को अंग्रेजी में होमोजाइगस कहा जाता है। होमो का मतलब होता है सम, जाइगस का मतलब युग्मजी, होमोजाइगस कहते हैं। और विषम युग्मजी को हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहा जाता है। तो सम युग्मजी विषम युग्मजी में अंतर एकदम सिंपल आपको बता रहे हैं, और थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए, तो चलो ऐसे दो आप स्तंभ बना लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे आप सम युग्मनजी, सम युग्मजी, और एक तरफ आप लिखेंगे विषम युग्मजी। एक तरफ सम युग्मजी, एक तरफ विषम युग्मजी। चलिए, तो पहला होगा कि इनमें एलील समान होते हैं। इसमें एलील क्या होते हैं? समान होते हैं। इनमें एलील समान होते हैं। समान का मतलब ये होता है या तो दोनों कैपिटल टी होंगे या तो दोनों स्मॉल टी होंगे, या दोनों कैपिटल आर होंगे या दोनों स्मॉल आर होंगे, या दोनों कैपिटल वाई होंगे या दोनों स्मॉल वाई होंगे। तो ये शुद्ध होते हैं। तो इनमें एलील समान होते हैं, या तो दोनों कैपिटल टी होंगे या दोनों स्मॉल टी होंगे या दोनों कैपिटल आर होंगे। लंबा के लिए यूज किया जाता है, ये गोल के लिए यूज किया जाता है, ये पीला के लिए यूज किया जाता है। विषम युग्मजी में आइए देखेंगे। पहले याद रखिएगा कि इसमें दोनों प्रकार के एलील उपस्थित होते हैं। दोनों प्रकार के एलील उपस्थित होते हैं, माने अलग अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के होंगे। एगो कैपिटल टी होगा तो एगो स्मॉल टी, एक आपका कैपिटल आर होगा तो स्मॉल आर, एगो आपका कैपिटल वाई होगा तो एक स्मॉल वाई। तो दोनों एलील उपस्थित होते हैं, अलग अलग जो एलील होते हैं उपस्थित होते हैं, तो हम उसको विषम युग्मजी कहते हैं। दूसरा आप कहेंगे कि इसमें स्वपरागण से उत्पन्न जीव सम युग्मजी होते हैं। याद करना, सम युग्मजी होते हैं। माने एकदम स्वपरागण कराया जाता है। याद आ रहा है? स्वपरागण आप F2 पीढ़ी में कराते थे, तो इसमें मान लो दोनों सेमे है, कैपिटल स्मॉल टी है। जब दोनों सेमे रहेगा तो सब एक समान पैदा होंगे। ऐसे स्मॉल टी ले लो।
फिर यहाँ भी स्मॉल टी ले लो, तो सब देखिएगा इसी तरीके से पैदा होंगे सब। देख रहे हो ना। तो यही बात इसमें दिखा रहा है कि इसमें जितने भी युग्मक बनते हैं जब स्वपरागण कराया जाता है, सब आपके क्या होते हैं, सब आपके समयुग्मजी होते हैं। सब आपके क्या होते हैं, समयुग्मजी होते हैं, माने एक समान उसका एलील होता है। इसमें लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें लिख लेंगे दूसरा, ये पहला था, अच्छा पहले यहाँ से दूसरा लिख लीजिएगा। इसमें स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराने पर उत्पन्न जीव विषम युग्मजी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। माने वो कैपिटल टी आएगा तो स्मॉल टी आएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा आप लिख लीजिएगा, तीसरा कि ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। भाई शुद्ध ही होंगे ना, या तो कैपिटल टी होगा दोनों, या तो स्मॉल टी होगा। तो ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसमें तीसरा लिख लीजिएगा कि ये आनुवांशिक रूप से अशुद्ध होते हैं, आनुवांशिक रूप से अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं। चलिए ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, वो आनुवांशिक रूप से अशुद्ध होते हैं। चौथा आप लिख लीजिएगा एक, इसमें केवल एक प्रकार का युग्मक पाया जाता है, या तो कैपिटल टी टी दोनों रहेंगे, या तो स्मॉल टी टी रहेंगे। युग्मक का मतलब वही होता है, इसमें केवल एक प्रकार का युग्मक पाया जाता है। अच्छा इसमें लिख लीजिएगा भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, भिन्न प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। इस 4-5 को अंतर आपका एकदम याद होना चाहिए, समझे बात को। 4-5 का अंतर एकदम याद होना चाहिए। पहला तो आप देख ही रहे ना कि इनमें एलील समान होते हैं। देखो समयुग्मजी में जब भी कहेगा एलील समान होंगे, दोनों कैपिटल टी होंगे, या दोनों स्मॉल टी होंगे, या दोनों कैपिटल आर होंगे, या दोनों स्मॉल आर होंगे, या दोनों कैपिटल वाई है, ये सेम होते हैं एलील, तो उनको डिफरेंट नहीं पाया जाता है। अब विषम युग्मजी में इसमें दोनों प्रकार के एलील उपस्थित होता है, लेकिन दोनों प्रकार के, एक अलग माने एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी। माने याद रखिएगा विषम युग्मजी में जो जीन होते हैं, जो एलील होते हैं, वह अलग अलग होते हैं। एक प्रभावी होता है तो एक अप्रभावी होता है। प्रभावी में कैपिटल टी हो गया तो अप्रभावी में स्मॉल टी हो जाएगा। प्रभावी में कैपिटल आर हो गया तो अप्रभावी में स्मॉल आर रहता है। प्रभावी में वाई हो गया तो अप्रभावी में स्मॉल वाई हो जाता है। और दूसरा इसमें स्वपरागण से उत्पन्न जीव समयुग्मजी होते हैं, उसमें एलील सेम होता है, कैपिटल आर आर होगा, स्मॉल आर आर होगा, तो समयुग्मजी होते हैं। और इसमें स्वपरागण कराने पर उत्पन्न जीव विषमयुग्मजी होते हैं, माने अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। आनुवांशिक मतलब हुआ कि अगर लंबा ये है तो दोनों कैपिटल लंबा रहेंगे, तो इससे जो बनेंगे लंबा ही जीव बनेगा, छोटा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, बात को याद रखेंगे। आज जो विषमयुग्मजी होते हैं ये आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, काहे कि विषमयुग्मजी है, एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी, कैपिटल आर है तो स्मॉल आर, तो इससे जो जनन कराने के बाद जो जीव बनेगा लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एलील है, कैपिटल भी है स्मॉल भी है। जब दोनों एलील है तो लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। लेकिन इससे जो होगा, अगर बौना है तो बौना ही होगा, लंबा है तो लंबा ही होगा। तो ये सब याद रखेंगे। इसमें केवल एक प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। एक प्रकार का मतलब देखो, या तो कैपिटल टी टी पाए जाएंगे, या तो कैपिटल स्मॉल टी टी पाए जाएंगे, माने एक ही प्रकार के पाए जाएंगे, या तो दोनों कैपिटल में रहेंगे या दोनों स्मॉल में रहेंगे। इसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक पाए, सब युग्मक हैं भिन्न प्रकार का, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अगर समयुग्मजी विषमयुग्मजी में जब भी बात ये पूछेगा तो आप ये चीज़ को बता सकते हैं, हो जाएगा, बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। समयुग्मजी में विषमयुग्मजी में यही आपका अंतर था।